प्रशांत किशोर जब जन सुराज यात्रा के तहत यात्रा करने निकल रहे थे, तब लोगों का कहना था कि प्रशांत किशोर बिहार की पॉलिटिक्स को समझते नहीं हैं और प्रशांत किशोर अपनी मुंह की खाएंगे। लेकिन उसी प्रशांत किशोर ने यह बता दिया है कि अगर एक आदमी को वो समर्थन करेंगे तो वो एक आदमी चुनाव जीत कर आएगा। और सारण के शिक्षक के निर्वाचन क्षेत्र से जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, वहां से आफाक अहमद का जीतना और उसी आफाक अहमद के लिए प्रशांत किशोर का समर्थन मिलना और प्रशांत किशोर की टीम का काम करना, ये बता रहा है कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना भी आता है, लड़वाना भी आता है, जीतना भी आता है और जीतवाना भी आता है। प्रशांत किशोर जब जन सुराज पदयात्रा की शुरुआत कर रहे थे, तब प्रशांत ने कहा था कि अभी तो एक बुलेट छोड़ी है, अगर 10 बुलेट दागेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या हैं। आप जब चुनाव हारते हैं तो हमारे पास आते हैं, और आज हम जब चुनाव लड़ रहे हैं, हम जब मैदान में उतर गए हैं, तो आप हमको कम मत आंकिए। प्रशांत किशोर वो नाम जिन्होंने बिहार में एक नए तरीके से राजनीति को जन्म दे दिया है। गांव गांव, शहर शहर, पंचायत पंचायत, ब्लॉक ब्लॉक घूमने वाले प्रशांत किशोर ये बता रहे हैं कि कैसे उनको हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और सारण के शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद का जीत इस बात का सबूत है कि प्रशांत किशोर को अब कोई टक्कर नहीं दे सकता है। प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हम इस देश में 11 बार चुनाव लड़वाए हैं, जिसमें से 10 बार सफलता पाए हैं, और जो आज हम पर टिप्पणी कर रहा है उन सभी लोगों के लिए हमने काम किया है। और प्रशांत बार बार ये कहते हैं कि हमको कोई नहीं हरा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि वोटरों के पास कैसे पहुंचना है। और वो ये भी कहते हैं कि आपके ही बीच से किसी को चुनेंगे और उसको जिताकर सदन में पहुंचा देंगे। प्रशांत किशोर की जो आहट है, अब हमको लगता है कि नीतीश कुमार, भाजपा और आरजेडी, इन तीनों पार्टियों को लगेगी और यह मालूम पड़ जाएगा कि प्रशांत किशोर का जो आहट है वो अब कैसा होता है, प्रशांत किशोर की मौजूदगी का असर क्या होता है। देखिए, एमएलसी का चुनाव था, एमएलसी के चुनाव में सब लोग का जीत हार का चर्चा रहा, लेकिन आफाक अहमद जो सारण से जीते हैं, एमएलसी शिक्षक का निर्वाचन क्षेत्र था वहां से जीते हैं, उनको लेकर ऐसा माहौल है कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर का डंका बज रहा है। लोग लिख रहे हैं कि जिस आदमी ने नरेंद्र मोदी को चुनाव लड़ना और जितवाना सिखा दिया, उस आदमी को ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या चैलेंज करेंगे। प्रशांत किशोर वाकई में ये काम बहुत बार कर चुके हैं, और प्रशांत किशोर के योग्यता पर सवाल उठाने वाले बिहार के वो सारे नेता और मंत्री अभी अफसोस खा रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि काश प्रशांत किशोर को हम लोगों ने सीरियसली लिया होता। प्रशांत किशोर के प्रत्याशी आफाक अहमद ने महागठबंधन के समर्थित प्रत्याशी को हराया है, केदारनाथ पांडे के पुत्र को हराया है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार कहते रहते हैं कि हम जब मैदान में उतरते हैं तो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं और हमें हराने वाला पैदा नहीं हुआ, और प्रशांत किशोर को वाकई में अब कोई हरा नहीं पाएगा। नीतीश कुमार के साथ साथ आरजेडी को, आरजेडी के साथ साथ भाजपा को, सबको प्रशांत किशोर लपेटे में लेते हैं, और उसी का नतीजा है कि उनका एकमात्र समर्थित उम्मीदवार अब चुनाव जीतकर पहुंच चुका है। और आफाक अहमद के बारे में आपको जानना है तो जान लीजिए कि जन सुराज के हर कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले शख्स का नाम है आफाक अहमद, और उसी आफाक अहमद के लिए प्रशांत किशोर ने अपनी पूरी टीम को जमीन पर उतार दिया था, और नतीजा हम सबके सामने है। बाकी प्रशांत किशोर आ चुके हैं, उनका असर क्या होगा ये जल्दी दिखेगा। बाकी इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।